नमस्कार, मैं कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत। और आज का टॉपिक एसटीपी। हालांकि एसटीपी के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट हम लोग एसटीपी का देखते हैं। हालांकि जब भी हम लोग एसटीपी की बात करें, एसटीपी ऑटोमेटिक रूट ब्रिज को सेलेक्ट कर लेता है और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रूट ब्रिज का सिलेक्शन किस तरह से होता है। सो ये हमारा एक डायग्राम है। तो आप ये बताइए कि इस डायग्राम में रूट ब्रिज कौन बनेगा और कौन सा पोर्ट आपके पास ब्लॉक होगा। जी, आपने बिल्कुल सही बताया। अगर हम लोग ब्रिज आईडी देखें तो हमारे पास 3 स्विच है, स्विच सी, डी और ई। और सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट ब्रिज आईडी मेरे पास स्विच ई का है। क्योंकि इस केस में देखा जाए सबसे छोटा ब्रिज आईडी हमारे पास स्विच ई का है, तो ये हमारे पास रूट ब्रिज क्रिएट होगा। रूट ब्रिज से सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट अगर देखा जाए तो ये पोर्ट हमारे पास आएंगे, तो यह हमारे पास रूट पोर्ट हो जाएगा। रूट पोर्ट के ठीक रिवर्ट में डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे। स्विच डी का देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ रूट के लिए फास्ट इथरनेट 0/24 हमारे पास होगा, तो ये रूट पोर्ट और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, यानी इलेक्शंस इन दोनों पोर्ट के बीच में होगा। कोई एक पोर्ट ब्लॉक आपके पास होगा। सबसे पहले कॉस्ट डिफाइन करते हैं। अगर यहां से जाएंगे तो कॉस्ट वन दैट इज इक्वल कॉस्ट 2। अगर हम लोग स्विच डी से जाएंगे तो कॉस्ट वन अगेन 2। तो चूंकि कॉस्ट यहाँ फैसला नहीं कर पाता है, फैसले की जिम्मेवारी जो हमारे पास होगी वो लोएस्ट ब्रिज आईडी के पास होगी। और स्विच सी और स्विच डी में सबसे लोएस्ट ब्रिज आईडी बी का है, तो ये हमारे पास फॉरवर्डर हो जाएंगे और ये पोर्ट हमारे पास ब्लॉक हो जाएंगे। यानी अगर मुझे कहीं भी डाटा आपके पास ट्रांसफर करना है, सपोज एक पीसी यहाँ है, एक पीसी यहाँ है, तो डाटा का फ्लो जो हमारे पास होगा, अगर स्विच डी इस पीसी को डाटा भेजना चाहता है, सो डाटा का फ्लो जो होगा वो इस तरह से होगा। यानी जितने भी हमारे पास डाटा के फ्लो होंगे वो रूट ब्रिज से होके आपके पास क्रॉस करेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है और ये सिलेक्शन हमारे पास ऑटोमेटिक होते हैं। लेकिन आप एज्यूम करो कि ये जो स्विच ई हमारे पास है, ये हमारे पास 1900 का स्विच है और ये जो हमारे पास स्विच है ये हमारे पास 3500 का स्विच है। सपोज ये 2900 के स्विच है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशंस वाइज देखा जाए तो सबसे कम कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास 1900 के स्विच है। यानी यहाँ जो हमारे पास स्विच के प्रोसेसिंग पावर है ये सबसे कम आपके पास होंगे। क्योंकि इन तीनों में सबसे कम पावर स्विच ई के पास है, इनके पास रैम हमारे पास कम है, इनके पास प्रोसेसर स्पीड हमारे पास कम है, और सबसे बेटर जो हमारे पास है वो स्विच सी का होगा, क्योंकि ये हमारे पास एडवांस स्विच है। ये हमारे पास एडवांस आपके पास स्विच है। तो ऐसे केसेस में अगर इसे रूट ना ब्रिज बना के अगर हम लोग इसे रूट ब्रिज बनाते हैं तो सारी ट्रैफिक का जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा और ये हमारे नेटवर्क के लिए बेटर होगा। यानी रूट ब्रिज अगर वो स्विच आपके पास बने या रूट स्विच वो स्विच बने जिसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज बेटर है, तो वो हमारे नेटवर्क को अच्छे वे से हैंडल कर पाएगा। ऐसी कुछ सिचुएशंस होते हैं जहां एसटीपी ने जो रूट ब्रिज सेलेक्ट किया वो हमारे नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए बेटर नहीं होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोगों को रूट ब्रिज मैनुअली कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होती है। तो अगर मैं रूट ब्रिज मैनुअली कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं तो इसके लिए जो कमांड हमारे पास है वो है SPA दैट इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। फिर हम लोग लिखेंगे VLAN 1 और प्रायोरिटी
और आपको कोई भी एक नंबर देना है। प्रायोरिटी हमने लिखा 4096 और ये प्रायोरिटी जब भी आपके पास होंगे वो या तो 4096 या मल्टीप्लाई होते हुए जाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूट ब्रिज का जो इलेक्शंस हमारे पास होते हैं वो प्रायोरिटी और मैक एड्रेस के बेस पे होते हैं और इस एग्जांपल में जितने सारे स्विच हैं सारे स्विच की प्रायोरिटी हमारे पास 32768 है। तो अगर हमने स्विच सी का प्रायोरिटी 4096 कर दिया तो एसपीए के इलेक्शंस में हमेशा ही आपके पास विनर होगा और इस तरह से हम लोग मैनुअली अपना रूट ब्रिज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि अगर मुझे रूट ब्रिज सेलेक्ट करना हो मैनुअली तो हम लोग किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सो ये हमने 3 स्विच आपके पास लिए हैं। हमारे पास 3 स्विच हैं। मैंने इन तीनों स्विच को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिया। हालांकि स्विच नॉन कॉन्फ़िगरेबल डिवाइस है, यानी अगर आप स्विच नहीं भी कॉन्फ़िगर करते हो तो उनके जो बेसिक टर्म्स हैं वो ऑटोमेटिक काम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने 3 स्विच लिए हैं और तीनों स्विच के अभी सारे पोर्ट जो हैं वो रेड हैं और अभी ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का यूज आपके पास कर रहा है और इसे अप होने में 50 सेकेंड का टाइम लेगा और ये 2 पोर्ट ऑन हो चुके हैं। ये सारे पोर्ट ऑन हो जाएंगे, इसमें से एक पोर्ट बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होगा और ये पोर्ट हमारे पास ब्लॉक हमारे पास है और बाकी सारे पोर्ट हमारे पास ऑन है। रूट देखा जाए तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा रूट ब्रिज हमारे पास है। तो मैं इस स्विच पे पहुंचा, हमने लिखा EN शो SPA और आप देख रहे हैं कि रूट प्रायोरिटी 32769 बाय डिफॉल्ट ये 32768 होते हैं। जब आप देखते हो तो इसमें +1 ऐड किए जाते हैं। तो रूट प्रायोरिटी 32769 जो कि सिस्को का बाय डिफॉल्ट रूट प्रायोरिटी है एंड दिस इज द रूट ब्रिज। ये जो स्विच हमने ओपन किया है ये हमारे पास रूट ब्रिज हमारे पास है। ये स्विच हमारे पास रूट ब्रिज हमारे पास है। मैं चाहता हूं कि रूट ब्रिज ये ना बल्कि 3560 का सीरीज हमारे पास क्रिएट हो। सो रूट ब्रिज मैनुअली सेलेक्ट करने के लिए एक छोटा सा कमांड है स्पैनिंग ट्री में लिखा EN config t और हमने लिखा स्पैनिंग ट्री VLAN 1। इसके बाद हमें प्रायोरिटी देने की जरूरत है। हमने लिखा प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी इसके बाद एक नंबर आपके पास देना है और ये नंबर जो आपके पास होना चाहिए वो हमेशा ही 4096 या इसके मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमने नंबर लिया 4096 और ये रूट ब्रिज आपके पास कॉन्फ़िगर हो चुका है। चेक करते हैं। हालांकि ये सारे प्रोसेस में 50 सेकेंड का आपके पास टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये रूट ब्रिज आपके पास बना है या नहीं बना है। तो हमने लिखा डू शो स्पैनिंग ट्री, डू शो स्पैनिंग ट्री और जैसा आप देख रहे हैं कि दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। पहले रूट ब्रिज हमारे पास यह स्विच बना हुआ था और यह पोर्ट हमारे पास ब्लॉक था। अब हमारे पास रूट ब्रिज यह बना है और ब्लॉक पोर्ट जो हमारे पास है यह है। सो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, छोटा सा प्रैक्टिकल कि अगर आपने अपना नेटवर्क डायग्राम बनाया है और रूट ब्रिज का सिलेक्शन ऑटोमेटिक होता है और वह रूट ब्रिज आपके नेटवर्क के लिए बेटर आपके पास नहीं है, सो आप खुद अपना एक मैनुअली रूट ब्रिज आपके पास क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये प्रैक्टिकल आप समझे होंगे। हम लोग एक दूसरे फैक्टर पे काम करते हैं कि क्या रूट ब्रिज सिलेक्शंस करने का और कोई दूसरा तरीका है।
तो आइए एक और एग्जांपल आपके पास देखते हैं कि रूट ब्रिज हम लोग किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है और आप देख रहे हैं इस डायग्राम में बहुत सारे स्विचेज हमने लिए हैं। ये स्विच हमारे पास 1900 के स्विच है और बाकी ये स्विच 2900 सीरीज के हैं। दो स्विच हमने 3550 के लिए हैं और दो स्विच हमारे पास 6500 सीरीज के हैं। इन सारे स्विच में सबसे पुराना स्विच सिस्को ने जो डेवलप किया वो 1900 का स्विच है, यानी ये सबसे ओल्ड स्विच है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि चूंकि ये सबसे पुराने स्विच हैं तो सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस इसी स्विच का होगा। क्योंकि सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस हमारे पास इसी स्विच का हमारे पास होगा, सो रूट ब्रिज भी हमारे पास यही बनेगा। और अगर रूट ब्रिज अगर यही बनेगा तो अगर आप कहीं से भी कोई भी ट्रैफिक पास करना चाहते हैं, मान जाए कि 6500 का स्विच 2900, यहां हमने एक पीसी ले लिया, यहां एक डाटा पास करना चाहता है, सो जितने सारे नेटवर्क में ट्रैफिक है सारे ट्रैफिक 1900 स्विच से होके हमारे पास जाएंगे। यानी जितने सारे हमारे पास ट्रैफिक आपके पास जाएंगे वो 1900 के स्विच के तरफ से जाएंगे और यहाँ ट्रैफिक का फ्लो हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये चांसेस है कि नेटवर्क हमारे पास कंजेस्टेड आपके पास हो जाए। पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि एसटीपी के थ्रू जब भी एक रूट ब्रिज आपके पास सेलेक्ट किए जाते हैं तो कभी कभी ऐसे स्विच आपके पास सेलेक्ट कर लिए जाते हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास काफी कम है, जिसके कारण नेटवर्क में आपके पास प्रॉब्लम होती। सो इस डायग्राम में मुझे मैनुअली रूट ब्रिज सेलेक्ट करने की जरूरत है। क्या बता सकते हैं कि इसमें से सबसे अच्छा रूट ब्रिज हमारे पास कौन सा होगा? यहां शायद थोड़ा सा आप गलत हो चुके होंगे। सबसे बेहतरीन जो कॉन्फ़िगरेशंस वाले हमारे पास स्विच हैं वो 6500 के स्विच हैं और कॉन्फ़िगरेशंस के मामले में ये सबसे बेस्ट हमारे पास स्विच है। लेकिन इस एग्जांपल में अगर रूट ब्रिज हम लोग इसे क्रिएट कर देंगे तो होगा क्या कि ट्रैफिक जो होंगी वो सारे इस डायरेक्शंस में हमारे पास क्रॉस करेंगे, जिसके कारण ट्रैफिक को एक लॉन्ग रूट फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। आप इस एग्जांपल को इस तरह से समझिए तो शायद इजी वे से आप समझ सको। सपोज ये हमारा नेटवर्क है और हमने अपने नेटवर्क में बहुत सारे स्विच लगा के रखे हैं और सबसे बेहतरीन स्विच जो हमारे पास है वो ये स्विच है। तो अगर इस स्विच को हम लोग रूट ब्रिज में अगर हम लोग कन्वर्ट आपके पास कर दें तो जितनी सारी ट्रैफिक होगी वो सारी ट्रैफिक यहां से वापस जाएगी, जो कि नेटवर्क के लिए काफी प्रॉब्लम आपके पास होगा। सो बेहतरीन क्या है कि स्विच ब्रिज या रूट ब्रिज ऐसे ब्रिज को आपके पास सेलेक्ट करना चाहिए जो कि आपके नेटवर्क के मिडिल में आपके पास, यानी इस एग्जांपल में सबसे बेहतरीन जो हमारे पास रूट ब्रिज बन सकते हैं वो ये 3500 के स्विच आपके पास बन सकते हैं। सो अगर मैं इसे रूट ब्रिज क्रिएट करना चाहूं तो हमारे पास कमांड क्या है, हमने वो कमांड ऑलरेडी आपके पास देखे हैं। यानी जब आप सीसीएनए का एग्जाम देते हो तो एक क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि आपको 3500 सीरीज के स्विच को रूट ब्रिज बनाना है लेकिन आप प्रायोरिटी को चेंज नहीं करेंगे। तो अगर हम बिना प्रायोरिटी के चेंज किए हुए रूट ब्रिज क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा कमांड है, वो है SPA VLAN 1 रूट प्राइमरी। और अगर मैं चाहता हूं कि अगर ये स्विच फेल हो जाए, किसी रीजन से इस स्विच में हमारे पास प्रॉब्लम आ जाते हैं तो ये स्विच हमारे पास सेकेंडरी रूट की तरह काम करे, तो इसके लिए हमें लिखने की जरूरत है SPA स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट सेकेंडरी। SPA VLAN 1 रूट प्राइमरी और SPA VLAN 1 रूट सेकेंडरी। और इस दो कमांड से हम लोग किसी भी स्विच को
प्राइमरी या सेकेंडरी हमारे पास क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम लोग इस कमांड को लिखते हैं तो सिस्को ऑटोमेटिक इसके प्रायोरिटी को चेंज कर देता है। प्रायोरिटी किस तरह से चेंज होगी, तो हम लोग जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विच की जो प्रायोरिटी है वह है 3, 2, 6, 7, 8 और इसमें से वो 4096 ये माइनस करेगा। जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, जैसे यहां भी 28672 वैल्यू है, ये सेकेंडरी स्विच के लिए हमारे पास होगा। और सेकेंडरी स्विच के प्रायोरिटी में जब हम लोग 4096 माइनस करेंगे और जो भी आउटपुट हमारे पास आएगा वो हमारे पास प्राइमरी स्विच के प्रायोरिटी होंगे। तो आइए इसका प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं और हम लोग देखते हैं कि रूट ब्रिज का सिलेक्शन कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने कुछ स्विच आपके पास लिए हैं और इस स्विच में हमारे पास फास्ट इथरनेट 0/1 ये पोर्ट हमारे पास ब्लॉक है और ये पोर्ट ब्लॉक है। बाकी सारे पोर्ट जो हैं वो हमारे पास ऑन है। इसमें से कोई एक रूट ब्रिज बनेगा, तो चेक करते हैं इसमें से कौन सा स्विच हमारे पास रूट ब्रिज है। तो CRI प्रॉम्प्ट हमने लिखा EN और फिर हमने लिखा शो स्पैनिंग ट्री। और जैसा कि आप देख रहे हैं प्रायोरिटी जो हमारे पास है वह है 3, 2, 7, 6, 9 और यह हमारे पास रूट ब्रिज हमारे पास है। यानी हमारे केस में यह जो हमारे पास स्विच है ये हमारे पास रूट ब्रिज है। और मैं चाहता हूं कि ये स्विच जो हमारे पास है ये हमारे पास रूट ब्रिज आपके पास क्रिएट हो और ये सेकेंडरी ब्रिज आपके पास तैयार हो। तो हम लोग इस स्विच में गए और हमने लिखा EN config की स्पैनिंग ट्री SPA VLAN 1 रूट प्राइमरी। कमांड जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड SPA VLAN 1 रूट और मैं इसे प्राइमरी क्रिएट करना चाहता हूं तो हमने लिखा प्राइमरी। और अगर इसे सेकेंडरी क्रिएट करना है तो हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी। तो हमने प्राइमरी यहाँ पे पास लिखा और ये स्विच आपके पास प्राइमरी यहाँ पे बन गए होंगे और इसके जो प्रायोरिटी हैं वो ऑटोमेटिक आपके पास चेंज आपके पास हो गए होंगे। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ऐसा हुआ या फिर नहीं हुआ। तो हमने लिखा डू शो SPA और जैसा आप देख रहे हैं दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज और इसकी प्रायोरिटी जो हमारे पास है वो प्रायोरिटी हमारे पास हो गई 24577। अगर मैं किसी दूसरे स्विच को सेकेंडरी बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये स्विच हमारे पास सेकेंडरी आपके पास बने, तो हम लोग सेम कमांड आपके पास लिखेंगे config की हमने लिखा SPA VLAN 1 रूट सेकेंडरी। SPA VLAN 1 रूट सेकेंडरी और ये स्विच हमारे पास सेकेंडरी आपके पास बन गए। अगर मैं डू शो SPA, जैसा कि आप देख रहे हो इस स्विच की जो हमारे पास प्रायोरिटी है वो हमारे पास है 28673 और जो रूट ब्रिज हमारे पास है उसकी जो प्रायोरिटी हमारे पास है वो है 24577। सो पिछले स्विच की जो प्रायोरिटी जिसको हमने प्राइमरी क्रिएट किया वो उसकी प्रायोरिटी हमारे पास 24577 है और अभी जो जिसको हमने सेकेंडरी आपके पास क्रिएट किया, जिसको हमने सेकेंड लेवल पे आपके पास रखा है, उसकी प्रायोरिटी जो हमारे पास है वह है 28673
आई होप आप इस प्रैक्टिकल को आपके पास समझ गए होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।